जैसे एक एग्जांपल दूंगा, एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ लोगों ने, जो एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम, एक्वेरियम के एक पूरे एक्वेरियम में एक बीच में एक शीशा, प्लेन शीशा डाल दिया, और जितनी उसमें फिश थी वो एक तरफ कर दी और दूसरी तरफ उसमें उसकी फीडिंग जो होती है, उसकी दाना डालते रहे। जब उसमें दाना डालना शुरू किया तो व्हाट हैपेंस देयर, मछलियों ने उधर से दाने की तरफ जाने का प्रयास शुरू किया। जो भी मछली उधर दाना देख के जाती, वो बीच में जो ट्रांसपेरेंट शीशा था वो उससे टकराती और टकरा के वापस हो जाती। दूसरी जाती, वो टकराती, वो वापस हो जाती। एक बार एफर्ट्स किया, 2 बार एफर्ट्स किया, 3 बार एफर्ट्स किया, तो अल्टीमेटली व्हाट दे हैव ग्रांटेड, उधर नहीं जाया जा सकता, राइट। जब उनके सारे मछलियों के माइंड में आ गया उधर नहीं जाया जा सकता, उस समय आपने बीच का शीशा धीरे से निकाल लिया। तो उसके बाद भी देखा गया, देयर इज नो ग्लास देयर, बट सारी मछलियां उसी हाफ पोर्शन में घूम रही हैं, उधर कोई जाने का प्रयास ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बिलीव ले लिया कि उधर नहीं जाया जा सकता। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे जाने अनजाने में हमने कुछ बिलीव लिए हुए हैं, और ये बिलीव हमें ड्राइव करता है कुछ पाने के लिए, या कुछ करने के लिए, या कुछ ना करने के लिए। ये ड्राइव करता है हमें। जब भी कोई काम करने की मन में आती है, सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में हमारा कॉन्शियस माइंड तलाश करता है, ऐसा कोई काम पहले किया था, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। ये सारा असेसमेंट करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि इस पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, राइट। तो अगर ये बिलीव चेंज हो जाए, हमें एक नया बिलीव मिल जाए कि आई कैन डू एवरीथिंग, तो क्या किसी काम को करते समय आप सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। कैसे? इसका भी एग्जांपल लीजिए, कैसे होता है पॉसिबल ये बिलीव से क्या यहां क्या हुआ, उधर गया नहीं। अभी दूसरा एग्जांपल लीजिए, सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम आपको अपनी लाइफ में क्या लगता है? मेरे को लगता है ड्राइविंग। कोई भी कार ड्राइव करो, स्कूटर ड्राइव करो, बोले भैया इतना मुश्किल क्यों? यस, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी पांचों सेंस, जो सेंसर की मैं बात कर रहा था, आई, ईयर, हाथ पैर का तालमेल, बीच में खुजली भी होती है, बीच में बात भी करते हैं, आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, साइड भी देखते हैं। एट ए टाइम आपको मल्टीटास्क करने होते हैं परफेक्टली, और आप ड्राइव भी करते हैं। तो मेरी अपनी ओपिनियन के अनुसार, जो मैं इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इज ए ड्राइविंग। बट मेरे ख्याल से इस काम में जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ड्राइविंग नहीं आती। एनीबडी एल्स? हाथ उठाएगा कोई जिसको नहीं आती? सबको आती है, सबको आती है। साइकिल तो आता होगा ना, मोटरसाइकिल, स्कूटर तो आता होगा ना, आता है। कैसे? अब जरा थोड़ा याद करो, जब आपने ड्राइविंग सीखनी शुरू की थी, जब आपने ड्राइविंग सीखने का निश्चय किया था कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, तो आपके मन में एक संकल्प आया था, ड्राइविंग सीखते हैं, ये भी जानता है, ये भी जानता है, ये भी चला लेता है, ये भी चला लेता है, मैं भी चला लूंगा। क्या आपने उसका कोई टाइम फ्रेम डिसाइड किया था कि मैं इसे 6 महीने में सीखूंगा, कि 2 महीने में सीखूंगा, कि साल में सीखूंगा? नो टाइम। जस्ट आपने मौका देखा और स्टार्ट हो गए। और जब आप स्टार्ट हो गए थे तो आप एक्सीलेटर दबाते थे तो क्लच दबता था, क्लच दबाते थे तो एक्सीलेटर दबता था, गियर लगाते थे तो आगे देखना बंद हो जाता था, और जब आगे देखते थे तो गियर ढूंढते थे, कहां गया? Am I right? This was the situation। और कई बार आपसे कई गलतियां भी हुई, कुछ हिट हो गया होगा, गलत गियर पड़ गया, बंद हो गई गाड़ी 2 बार 4 बार। तो क्या आपने जितने फेलियर्स उस काम को सीखने में आए, आपने उस फेलियर के बाद क्या आपने अपना इरादा बदल दिया कि छोड़ो ये मैंने सीख नहीं सकता? टेल मी। आपको एक विश्वास था कि ये गलतियां तो हो रही हैं, ठीक हो जाएंगी, मैं कीप कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू रखता हूं, क्योंकि उसने भी सीख ली, उसने भी सीख ली, तो मैं भी सीख ही जाऊंगा। इट वॉज द बिलीव जिसने आपको कंटिन्यूअस
ड्राइव करता रहा, आप गलती भी करते रहे तो भी आपको वो अगेन एंड अगेन करने के लिए ड्राइव करता रहा। और एक दिन ऐसा आया, वो भले ही 15 दिन में आया होगा कि 10 दिन में आया होगा कि 1 महीने में आया कि 6 महीने में आया कि साल में आया, डिपेंड्स ऑन आपको कितनी ओकेजन मिले चलाने के नहीं चलाने के, कि आप उस कार्य में परफेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। अगर उस समय आपको यह ना पता होता कि कोई दूसरा चलाना जानता है, जिस काम को मैं कर रहा हूं वो ऑलरेडी दूसरे कर रहे हैं, यार मैं भी कर ही लूंगा, अगर ये विश्वास उस समय आपके मन में ना होता तो आप पहली या दूसरी गलती होते ही मालूम है क्या कहते, ये काम कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, छोड़ो इसे। तो मैं यहां इस एग्जाम्पल से आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि जिस काम को हम बहुत बार हमारे सामने आता है और हम ये डिसाइड कर लेते हैं आई कांट डू, ये मेरे बस की बात नहीं है, वो काम अगर आपका बिलीव उस समय ये हो कि आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए। एजुकेशन इज वन पार्ट एंड दीज थिंग्स आर अनदर पार्ट। अंजाम तक पहुंचने के लिए हम बहुत बार बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं, लेकिन रास्ते में ही 2 दिन करके, 3 दिन करके, 4 दिन करके, 1 फेलियर फेस करके, 2 फेलियर फेस करके और उसको बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। होता है ऐसा नहीं? दैट इज द रीजन ओनली कि हम उस काम को कभी कर नहीं पाते, अधूरा रह जाता है, या हम जिस मिशन को या जिसको हम पाना चाहते हैं वो हम नहीं प्राप्त कर पाते, नहीं अचीव कर पाते। अगर ये हमारे अंदर कोई ऐसा चेंज, वो हमें कंटिन्यूसली ड्राइव करता रहे, हमें फेलियर से डर ना लगे। हमें फेलियर से बहुत डर लगता है। सबसे ज्यादा डर अगर है किसी काम को ना करने का, मोस्ट ऑफ द लोगों से पूछना कि आप ये क्यों नहीं करते, उनका ना करने का, एक्शन ना लेने का एक ही वजह होती है, फियर ऑफ फेलियर। सब लोग हंसेंगे, नहीं होगा मुझसे तो क्या होगा, कैसे होगा। यही क्वेश्चन उसको जिंदगी भर कभी कोई काम नहीं करने देता। लेकिन इसका उल्टा जरा सोचिए, जो जितना सक्सेसफुल आदमी किसी भी फील्ड में है, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ द फील्ड, किसी भी फील्ड का, उसने उस फील्ड में सबसे ज्यादा गलतियां की हैं, तभी वो मोस्ट एक्सपीरियंस है। एम आई राइट और रॉन्ग? आवाज चाहिए थोड़ी सी आपकी। जिसने जितने अपने फील्ड में ज्यादा गलतियां दोहराई हैं, इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। तो फियर ऑफ फेलियर क्यों? और कोई भी काम फेलियर तो कुछ होता ही नहीं है। फेलियर इज जस्ट ए फीडबैक के क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए, ये एनालिसिस करनी है। जैसे आपने गाड़ी की ड्राइविंग में आपने देखा होगा, मैं बार बार गियर पे गड़बड़ होता है तो फिर गियर पे थोड़ा अलर्टनेस ले आए। आपने देखा मेरे से एक्सीलेटर गड़बड़ हो जाता है तो फिर एक्सीलेटर पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दे दिया, और करते करते आपने एक एक अपनी कमियों को, कमजोरियों को धीरे धीरे मेकअप करते 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 परफेक्ट हो गए। राइट? यही प्रोसीजर जिंदगी के हर पहलू में, जब भी कोई हम काम करने का निश्चय लें, ये हमें ड्राइव करने का यही तरीका होता है। हम किसी काम को करने के लिए डिसाइड करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमारा माइंड एक क्यों, वही चाहिए, इसे रीजन चाहिए। हम कोई भी काम बिना रीजन नहीं करते। करते हैं क्या? कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है, क्यों चाहिए, क्यों ऐसा करना, ये क्यों लगा हुआ है। और जिस काम का वही क्यों कमजोर होगा, रीजन परफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वो काम आप बीच में छोड़ देंगे। अगर जरा सा भी उसमें प्रॉब्लम आएगा तो वो बीच में छूट जाएगा। सपोज करो आपने कल से डिसाइड किया मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, अब मैं सुबह 4 बजे उठ के स्टडी करता हूं। अगले दिन आप 4 बजे उठने की कोशिश की, लेकिन आलस में बात नहीं बनी। डिसाइड तो किया था, लेकिन आलस से हावी हो गया और आपने वो चीज 1 दिन करके या 2 दिन करके तीसरे दिन छोड़ दिया। मन में आ गया क्या हो जाएगा इससे, क्योंकि आपका वही
कमजोर था, वीक था। इस भाई से मालूम है कैसे थे? एक एग्जांपल देते हैं इस भाई का। सपोज करो किसी जेंटलमैन के फादर हॉस्पिटलाइज है, कोई आप जैसा मेरे जैसा कोई है, उसके फादर जिनको वो बहुत जान से भी ज्यादा प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, डेडिकेटेड है उनके लिए, और वो हॉस्पिटलाइज है किसी प्रॉब्लम को लेके, और डॉक्टर वो भी वहां पे मौजूद है, और डॉक्टर उनको बोल रहा है कि ये इंजेक्शन फटाफट अरेंज करिए, कहीं से भी करिए, लेके आइए, और 2 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन नहीं आएगा तो आई कांट, मैं कुछ नहीं कह सकता। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ये 2 शब्द उसने बोल दिए, और बाहर देखा उसके पास कोई कन्वेंस नहीं है, उसकी जेब में कोई पर्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बाहर बरसात हो रही है, जाने का कोई साधन नहीं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं दूर मेडिकल स्टोर है जहां उसे जाना है, और अब वो सोच रहा, तो वो क्या सोचेगा? मेरे पास तो कुछ जाने के लिए है नहीं, तो जाऊं कि ना जाऊं, ये सोचेगा। कुछ ढूंढेगा जाने के लिए, नहीं मिलेगा तो पैदल ही चल देगा, चलो देखते हैं आगे कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चलते हैं, राइट। पैसा नहीं है, चलो देखेगा, मेडिकल स्टोर वाले से बात करेगा, कुछ उधार करेगा, कुछ बात करेगा, कुछ रिक्वेस्ट करेगा, किसी न किसी तरह करके आएगा। बाहर बरसात हो रही है, कोई बात नहीं, आज भीग जाते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, फादर की तबीयत ऐसी है। 4 कदम चले, दोस्त मिल गया, बात तो अभी नहीं भाई, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। मीन्स हर हर्डल्स जो भी आएगी, उस हर्डल को वो ओवरकम करता जाएगा, उस मिशन को बीच में छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका वाही क्यों, रीजन क्या है? फादर के लिए वो दवाई बहुत जरूरी है।